शुरू करने का फैसला कर लिया। उसने दानिश के चेहरे की शनाख्त मिटाने के लिए लाश को तेजाब से जला दिया और उसे एक गहरी खाई में दफन कर दिया। अब असल इम्तिहान था, क्या वो दानिश शेख बन सकता है? अगले चंद दिनों में अली ने खुद को दानिश के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों को कोई शक न हुआ, क्योंकि अली ने दानिश की नकल इतनी महारत से की कि वो सब धोखा खा गए। यहां तक कि कामरान शेख को भी यकीन आ गया कि उसका बेटा बदल गया है, ज्यादा संजीदा हो गया है। अली अब वो सब कुछ पा चुका था जिसका वो ख्वाब देखता था, दौलत, ताकत और एक नई शनाख्त। मगर कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसके काबू से बाहर थीं। इस्लामाबाद के पौश इलाके में वाक़े उसके नए घर में अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। रात के अंधेरे में कोई दरवाजा बजाता, रोशनियों के झपकने का सिलसिला शुरू हो जाता और कभी कभी अली को ऐसा लगता जैसे दानिश की परछाई आईने में नजर आ रही हो। एक रात जब अली अपने कमरे में बैठा दानिश के दस्तखत की प्रैक्टिस कर रहा था, उसे कमरे के किसी कोने से सरगोशियां सुनाई देने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते अली। पसीने में शराबूर अली ने कमरे की हर चीज को गौर से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक दिन जब अली घर में अकेला था, उसे दानिश की पुरानी घड़ी कहीं पड़ी हुई मिली। जैसे ही उसने घड़ी को हाथ लगाया, पूरे कमरे में सर्दी फैल गई। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक मानुस कहकहा गूंजा, मैं वापस आ गया हूं। अली ने आईने में देखा और वो मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। आईने में उसकी जगह दानिश खड़ा था, खून में लथपथ, खौफनाक मुस्कुराहट के साथ। अगली सुबह कामरान शेख के मुलाजिमीन ने अली को मुर्दा पाया। उसका चेहरा ऐसे मर चुका था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी गर्दन घुमा दी हो। पुलिस के इस फाइल में यह बात दर्ज है कि दानिश शेख परसरार हालात में मुर्दा पाया गया। मगर असल सवाल आज भी मौजूद है, वो मरने वाला अली था या वाकई दानिश वापस आया था? कहते हैं कि इस्लामाबाद के उस बंगले में अब भी कभी कभी दानिश का साया नजर आता है और रात के वक्त कोई सरगोशी में कहता है, मैं अपनी जिंदगी वापस लेने आया हूं।